सुनानुद्दीन प्रोग्राम जवाब खपे सगन मां है इम्तियाज़ मीर गैर कानूनी तौर जेके भी ॿाहिरियां माण्हू आहिनि उनखे मुल्क खां बदर कयो वेंदो हुयो। एपेक्स कमेटी जे अंदरि तमामु अहम फ़ैसिला थिया आहिनि ऐं जीअं त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं आर्मी चीफ मोहतरम जनाब मुनीर साहब बि ॻाल्हि कई आहे त जेको आहे त उन्हनि माण्हुनि खे बदर कयो वेंदो जेके गैर कानूनी तौर ते हिते आहिनि ऐं उन सां गॾु कंहिं बि हद ताईं वेंदासीं। आर्मी चीफ चयो आहे त कंहिं बि हद ताईं वेंदासीं ऐं रियासत जी रिट खे क़ाइमु कंदासीं। मूंखे टेलीफोन ते जॉइन कयो आहे ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर अहमद सईद मिनाज साहब, अकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया मेयर साहब। आज बड़ा दिन था। एपेक्स कमेटी का नेशनल एक्शन प्लान को देखा गया है। उन गैर यानी मुल्कियों को मुल्क बदर किया जाएगा जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है पाकिस्तान के अंदर। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? देखिए मेयर साहब, पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौर में है, जिसमें कि मेनली आपकी जो है इकोनॉमी इस वक्त वो चैलेंजेस का सामना कर रही है और पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि जख्मों से चूर है। मैं इसलिए इसको इतना एग्जरेट करके बोल रहा हूँ, इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ कि बगैर इकोनॉमी के आपकी जो अक़वाम मिल्लत है उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली किसी लिहाज से भी कोई स्टैंडिंग नहीं बनती। तो लिहाजा इस लिहाज से आपको इकोनॉमी बेहतर करनी है। अभी इस सिलसिले के अंदर जो स्ट्रेटेजिक SIFC बनाई गई थी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसकी एपेक्स कमेटी का इजलास था और उस इजलास में फैसले किए गए और उसमें देखा गया कि हम इकोनॉमी को वापस पटरी पे कैसे डाल सकते हैं। तो उस सिलसिले के अंदर 5 ऐसी मेन चीजें जो अपने हालिया दिनों में देखी होंगी कि मंशियात हो गई, जखीरा अंदोजी हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई और स्मगलिंग, ये ऐसी चीजें थी कि जिनको एड्रेस करना इंतहाई जरूरी था ताकि आपकी इकोनॉमी जो है वो पटरी पे आ सके। इन सब के ऊपर जो सबसे डोमिनेटिंग चीज थी वो थी आपके इलीगल इमिग्रेंट्स जो पाकिस्तान में बगैर किसी जो है दस्तावेज के यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वही स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वही मनी लॉन्ड्रिंग में, वही जखीरा अंदोजी में और वही सबसे बढ़ के मंशियात में और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए आज एपेक्स कमेटी के, जिसमें एक बड़ा यूनिक किस्म का डे था कि इसमें आपके 18th अमेंडमेंट की वजह से जो आपके पास लिमिटेशंस थी जो पॉलिटिकल दौर के अंदर होती हैं, वो उसके बगैर अपने चारों चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया, चारों आईजीज को बुलाया और जो सूबों के लेवल पर और फेडरल लेवल के ऊपर जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको आपने इनवाइट किया और आपने एक पेज पे आके इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि आपने हर सूरत आपने इलीगल इमिग्रेंट्स जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको वापस रिपाट्रिएट करना है, अपने अपने मुल्कों में भेजना है। जैसे ये लोग जाएंगे तो आपकी चारों जो ये जो अफरियत है, ये जो प्रॉब्लम्स है, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मंशियात की, लॉ एंड ऑर्डर की, तमाम एड्रेस हो जाएंगी। और अगर ये एड्रेस हो गए तो आपके यहाँ जो है ना सिर्फ फॉरेन लोकल इन्वेस्टर्स जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उनके एतमाद बहाल होगा, बल्कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है वो भी आएगी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए भी सख्त इकदाम लेने का फैसला किया गया। उस सिलसिले में बड़ा कम टाइम दिया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने पाकिस्तान को छोड़ना है अगर आपके पास दस्तावेज जो है यहाँ पाकिस्तान में रहने की वो असली नहीं है। तो इस सिलसिले में एक होल ऑफ नेशन, होल ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स जनरेट करने की कोशिश की गई है और 1 नवंबर के बाद तमाम मूवमेंट्स जो तोरखम बॉर्डर, ये चमन बॉर्डर, ये एल्सवर्थ जहां से भी पाकिस्तान के अंदर होते हैं, वो मासवाए आपके जो पासपोर्ट हैं उसके बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अब तो बदकिस्मती से अफगानियों ने मजाक ही बना लिया है कि वो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर हजारों की तादाद में एक दिन के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग आ जा रहे होते हैं बगैर किसी, बस ऐसी एक हल्ला आया, एक पूरा रेला आया और पाकिस्तान में दाखिल हो गया और यहाँ से वापस चले गए। तो ये चीजों को रोकना जरूरी है। अभी आप देखें कि 24 हमले जो पाकिस्तान पे हुए हैं, दहशतगर्द हमले जो पिछले 2 महीने के हुए हैं, स्टैट्स के मुताबिक वहां तकरीबन उसमें से 14 हमलों में अफगान निजात शहरी शामिल हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो इलीगल इमिग्रेंट्स को ब्रिगेडियर साहब यहाँ में कथा कलामी मैं आपको यहाँ रोकूंगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि रियासत की रिट को कायम करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। जिस तरह आपने फैक्ट्स बताए कि तकरीबन 24 खुदकुश हुए थे, उसमें तकरीबन 14 जो है ना अफगान नेशनल है और वहां के लोग इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा किसी हद तक भी हम जाएंगे। क्या कहेंगे?
नहीं, किसी भी हद तक मुराद ये कि देखें, आप जब भी जो पिछले 2 या 3 जनरेशन से अफगानी यहाँ पे बसे हुए हैं, और तकरीबन हमारे ट्रांसपोर्ट के, कपड़े के, कॉस्मेटिक्स के जितने आप बिजनेसेस देख लें, उसके अंदर अफगानी छाए हुए हैं इसको पाकिस्तान में। जब आप उनके ऊपर हाथ डालेंगे और उनको यहाँ से बाहर अपने मुल्क में धकेलेंगे, जहाँ वो प्राउडली क्लेम करते हैं कि हमारा एक 88 अफगानी जो रुपए हैं वो $1 में, उसमें $1 के 88 है, और हमारे पास तकरीबन 300 का 286 रुपए का है, तो वो जब इतना सरकास्टिकली कहते हैं तो अपने मुल्क में जाएं। तो लिहाजा आप जब भी इनके ऊपर हाथ डालेंगे, जो कि माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, तो मुझे खदशा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी। अब इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब क्रिएट होगी, तो उसमें आपकी FIA, पुलिस, कस्टम, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, FCs, और जरूरत पड़ी तो आर्मी भी इसके अंदर आगे बढ़ेगी, और ऐसे लोगों को रिपाट्रिएट करना इंतहाई जरूरी है, चूंकि उनके यहाँ पे बच्चों ने जन्म ले लिया है, और उनकी चीजें जो है वो सफरी दस्तावेज जो उनके पूरे नहीं है, इलीगल मनी जो है जिस तरह उन्होंने अर्न की है, स्पेशली आपकी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसको उन्होंने अब्यूज किया है, कि यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हैं और उसी ट्रक पे वापस पाकिस्तान में लेकर आते हैं, और सस्ते दामों यहाँ बेच के उसी वो पाकिस्तान से डॉलर और पाकिस्तानी रुपए लेके वो वापस अफगानिस्तान 2 दिन में ट्रेवल कर जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 30% पाकिस्तानी करेंसी जो है वो अफगानियों के कंट्रोल में। तो अगर आप इस अफरियत को, इस बला को अगर आप कंट्रोल कर सकेंगे, तभी आपकी मईशत बेहतर होगी। लेकिन इसकी एक कॉस्ट भी होगी। अब वो कॉस्ट किस तरह से होगी कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी, वो हो सकता है हमले भी करें, वो हो सकता है एहतजाज भी करें, तो लिहाजा आपको किसी हद तक भी जाने की जरूरत है। आप आज जख्मी पाकिस्तान जो उनको अपना खून पिला रहा है अफगानियों को, या दूसरे जो इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मेरे ख्याल टाइम इज कम और एनफ इज एनफ। इनको अपने मुल्कों में जाना चाहिए, बाइज्जत जाना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि डिस्ग्रेस से जाए, उन्होंने टाइम दिया है, अपने मुल्क में जाए, वहां पे बसे जाके। पाकिस्तान अब इनका मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ब्रिगेड साहब, जिस तरह आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की कि मुल्क के अंदर पैदा हो गई होगी, और जिस तरह आपको पता है मस्तूम के अंदर हुआ, जिस तरह दूसरी जगहों पे हुआ, ये भी आपको पता है। आपको पता है कि जब से रेड हुए, जब से जो होर्डिंग बंद हुई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जिस तरह डॉलर जो है ना, और डॉलर की जिस तरह लीकेजेस थी आपको पता है वो भी बंद हुई हैं, उससे रुपी स्ट्रांग हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह इदारे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, जिस तरह FIA, जिस तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जिस तरह ये सब इदारे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या ये कुछ वक्त के लिए, एक खौफ है कि कुछ वक्त के लिए होगा, बाद में फिर वो माफिया, जिस तरह आटे का माफिया, घी का माफिया, डॉलर का माफिया, हर तरफ माफिया बैठा हुआ है? देखिए, ये खदशात जो आपने बयान किए बिल्कुल जेन्युइन है, कि ये लोकल, ये थोड़े वक्त के लिए तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि SIFC का जो मैंडेट है, बेसिकली जैसे मैं हमेशा से कहता हूं कि मिसाक मईशत एक होना चाहिए कि जिसकी मर्जी गवर्नमेंट हो, आपकी माशी पॉलिसियां जो हमें स्ट्रांग होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो SIFC का प्लेटफॉर्म जो है उसको भी एक लीगल कवर जो है हासिल है, और वो उसका पार्लियामेंट्री कवर के साथ अपने बना रखा है, और उसमें आने वाली गवर्नमेंट जो है वो लकी होगी कि उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि जिसमें तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आपके चीफ सेक्रेटरीज, आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तमाम मौजूद होंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर वो SIFC को खत्म करते हैं, या जो एक्शंस आप ले रहे हैं, अगर इसको आप रोकेंगे, तो आप एतमाद जो है लोगों का उससे मुतज़लज़ल होगा, और आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या इसको फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, बिल्कुल होगा। और इस आज के अगर आप देखें तो एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर बनाया गया है, एक वेब पोर्टल बनाया गया है, जिसमें अवाम को दावत दी गई है कि ऐसे अनासर की निशानदेही करें, और बगैर उनका नाम लिए, उनका नाम भी सीधा राज में रखा जाएगा, उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। क्यों लोग इस तरह करेंगे? बिकॉज ट्रस्ट है लोगों को, गवर्नमेंट का ट्रस्ट है लोगों पे कि वो अपनी बेहतर फ्यूचर के लिए ऐसे तमाम लोगों की निशानदेही करेंगे कि जिन्होंने उनके बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख की है। तो एक होल ऑफ अ नेशन जिसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल है, अगर ये मिल के हम ऐसा काम करेंगे तो बिल्कुल ये कर सकते हैं। लेकिन इससे मुश्किलात आने का मुझे खदशा जरूर है। मुझे थोड़ा सा डर है कि ये थोड़ी सी करेंगे, लेकिन जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि झूठ के पांव नहीं होते, और जो इलीगल लोग होते हैं वो उनके बेस कोई नहीं होती, तो वो शायद उस तरह से स्टैंड ब्रिगेडियर साहब, ये जब जमहूरी हुकूमतें होती हैं, जब सियासी हुकूमतें होती हैं, वो डिसीजन से क्यों नहीं लेती, वो एक्शंस क्यों नहीं होता कि निगरान दौर में ये सब कुछ हो रहा है? क्या पॉलिटिकल बैकिंग होगी, क्या पॉलिटिकल सपोर्ट होगी, अगर आगे जाके एक्शन होगा, जब जमहूरी हुकूमत आएगी, जब मैंडेट से आएगी, लोगों से वोट से आएगी?
देखिए, बदकिस्मती से जो अफ़गानी यहाँ पे, ये दूसरे इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे हैं, स्पेशली कराची में इनकी भरमार है। तो उनको अगर आप देखें या पंजाब में देखें, मेन सेटल्ड एरियाज़ के अंदर, बल्कि अब तो जो किसानों के तौर पर जो ठेकों पे काम कर रहे हैं देहातों में, वहाँ पर भी अफ़गानी जो है वो काम कर रहे हैं मज़दूरों की शक्ल पे। कराची के अंदर भी आप देखें, तो ये तमाम चीज़ें क्यों हुई हैं? बेसिकली आपके सवाल का जवाब ये है कि जब भी आपने पॉलिटिकल आपने विन करना होता है, तो आपको वोट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अफ़गानियों को, जो कि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, और